ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नावा में हुई नमक व्यापारी की हत्या के मामले में विधायक महेंद्र चौधरी और उनके भाई का नाम आने के मामले में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कई बार मीडिया वाले भाई को लेके, बेटे को लेके, पत्नी को लेके कुछ बोल देते हैं, छापते रहते हैं, वो अच्छी परंपरा नहीं है। हाँ, अगर आपको लगे आप राजनीतिक पद पे बैठे हुए हो, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो और आप अपने पद का प्रभाव का उपयोग कर रहे हो बचाने के लिए, तब आप आरोप लगाओ उस विधायक पर, एमपी पर या मंत्री पर। अगर कोई रिलेटिव कोई काम करता, गलत काम करता, कानून उसका अपना काम करेगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित सभा में पीसीसी पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान प्रदेश के मुख्य सियासी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी और साथ ही केंद्र की मोदी सरकार को एक बार फिर आड़े हाथ लिया। आपको बता दें, गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। महंगाई के कल मैंने ट्वीट भी किया कि महंगाई की चिंता कौन कर रहा है। महंगाई की चिंता नहीं कर रहे कोई, बेरोजगारी की चिंता नहीं कर रहे हैं। जब कैंपेन किया 14 के अंदर तो मोदी जी ने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा प्रति वर्ष, वो तो सब भूल गए हैं। और इसीलिए देश के अंदर जो माहौल बना रखा है तनाव का, दंगों का, जिससे कि ध्यान डाइवर्ट रहे, ये बहुत बड़ा आरोप है हमारा उनके ऊपर। आपने इसलिए ये कर रखा है माहौल, आप जो मांग कर रहा विपक्ष, आप शांति की अपील करें, ये कहें कि एंटी सोशल एलिमेंट है जो दंगे करवाते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, गृह मंत्री जी नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दंगे पूरे देश में जो माहौल बना दिया, सबके भय बैठ के दिमाग के अंदर। बात होनी चाहिए महंगाई की, बेरोजगारी की, हाहाकार मचा हुआ युवाओं के अंदर, पूरी परवाह नहीं हो रही है, तो चिंता कैसे मनाओगे? पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहले कहा ना आपको, करौली के अंदर वही बात है। करौली, रामगढ़, जोधपुर, तीनों जगह दंगे भड़कने हमने रोक दिया। दंगे नहीं भड़कने दिए, दंगा भड़कना बहुत बड़ी बात होती है। तीनों जगह घटनाएं हुई, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करी, रोक दिया दंगों को, एक कैजुअल्टी नहीं होने दी। आगजनी हुई 1 घंटे का, जो कुछ हुआ करौली में 1 घंटे का वहाँ पे घटना हुई थी। 1 घंटे में दुकानें जला दी गई, क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से वो काम हुआ था। बीजेपी के बड़े नेता मुख्य आरोपी वहाँ पर, तो 20 दिन तक पूरे देश में करौली चलता रहा, क्योंकि इनकी एजेंडा में है कि प्रदेश में आज चुनाव आ रहे हैं, उनको बदनाम कैसे करो, ये इनका एजेंडा है। तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे हमारा चिंतन शिविर की घोषणा हुई उदयपुर के अंदर, और साथ में इनके चिंतन शिविर आ गए जयपुर के अंदर। इतने घबराए हुए लोग हैं ये घबराहट का नतीजा है कि आज ये कुनबा इकट्ठा हो रहा है। 20 तारीख से हो रहा है मेरे ख्याल से, आज से हो रहा है। तो ये कुनबा इसलिए इकट्ठा हो रहे थे, घबरा गए हैं। इसलिए आप समझ सकते हो, मुझे लगता है इस बार जनता फैसला करेगी कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाए, मुझे लगता है। क्योंकि ऐसे ऐसे काम हमने किए हैं जो पूरे देश में कहीं नहीं है। पूरे देश में अगर स्वास्थ्य की सेवाएं हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, जिस प्रकार पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में और सोशल सिक्योरिटी में काम राजस्थान में हो रहा है, मैं समझता हूँ बहुत कम प्रदेश में हो रहा है। और हमारी कई स्कीम ऐसी है जो सिर्फ राजस्थान के अंदर ही लागू हो रही है। किसान का बजट लेके आए हम लोग। वहीं राजस्थान के सबसे बड़े मुद्दे ईआरसीपी को लेकर जब सीएम अशोक गहलोत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को लेकर एक बड़ा मूवमेंट है पूरी राजस्थान में खड़ा हुआ है और अब एक अभियान मूवमेंट खड़ा होना चाहिए। जनता को आगे आना पड़ेगा दबाव देने के लिए। हमने दबाव देना था, वो दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को वादा याद दिला रहे हम लोग। वादा किया आपने जयपुर में और आपने अजमेर के अंदर। उनकी सरकार के मंत्री कह रहे, जो पानी के मंत्री है, कि कोई वादा किया ही नहीं। मैं संन्यास ले लूँगा राजनीति से।
उनके मुंह पे ताला लग गया, वो संन्यास कब लेंगे पता नहीं। स्थिति ये है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि तो गणेश गोगरा जी का मामला इसलिए उनको फील हुआ होगा भाई कि एफआईआर लॉन्च हो गई, तो कार्यकर्ता भी वहाँ थे मान लीजिए, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई होगी। इस रूप में उन्होंने प्रोवोकेशन जो हुआ होगा उसके कारण इस्तीफा देने का उन्होंने घोषणा की होगी। हम उनको संदेश करेंगे, अच्छे व्यक्ति है, नौजवान साथी है, मैं उम्मीद करता हूँ वो सब वहाँ पे नॉर्मल स्थिति बन जाए। वहीं नावा जिले में हुए नमक कारोबारी की हत्या में मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के भाई के ऊपर लगे आरोपों को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि किसी के भाई पे, किसी के बेटे पर, ये तो देखो बात सुनो, समाज में सब तरह की बातें होती है। जब तक आपको ये नहीं लगे कि राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ आपको, के बाद मीडिया वाले भाई को लेके, बेटे को लेके, पत्नी को लेके कुछ बोल देते हैं, छापते रहते हैं, वो अच्छी परंपरा नहीं है। हाँ, अगर आपको लगे आप राजनीतिक पद पे बैठे हुए हो, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, और आप अपने पद का प्रभाव का उपयोग कर रहे हो बचाने के लिए, तब आप आरोप लगाओ उस विधायक पर, एमपी पर या मंत्री पर। अगर कोई रिलेटिव कोई काम करता, गलत काम करता, कानून उसका अपना काम करेगा। तो हमारे राज्य में पहला यही मामला है कि राजस्थान में मैंने तमाम अधिकारियों को, गृह विभाग को, पुलिस प्रशासन को, सबको दो टूक कहा हुआ है कि आपको निष्पक्ष होकर काम करना है, नीचे से ऊपर तक। कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चलेगा, ना करना चाहिए किसी को। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक मामले को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि पूरे देश के राज्यों में अभी 20 दिन पहले बिहार में, अभी 5-10 दिन पहले मेरे ख्याल पंजाब में, सब जगह पर्दे आउट हो रहे हैं। ये जो गैंग बन चुकी है देश के अंदर, ये भी उसका परिणाम भी है। जो बेरोजगारी फैल रही है, बेरोजगारी का जो मुद्दा देश में बना हुआ है, जिसके लिए हम कहते हैं ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं, ये भी उसी का परिणाम है। जो क्राइम हो रहा है, रेप हो रहे हैं, काफ़ी हद तक उसमें भी उसका कारण होता है कि जब आदमी फ्रस्ट्रेशन में आता है, ये क्राइम करता है, नशा पता करता है, क्या क्या नहीं करता है। भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम सबकी ड्यूटी बनती है अधिक से अधिक कैसे हम नौकरियां लगाएं बच्चों की, नौजवानों की, छात्रों की, बेरोजगारों की, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, कहीं के रोजगार मिलना चाहिए उनको। नहीं मिलेगा तो क्राइम बढ़ेगा, घटनाएं बढ़ेगी, और पेपर लीक की तरह घटनाएं भी गैंग बना के होगी, जो हो रही है। हर राज्य में होने लगी, यूपी में बहुत बड़ी घटना हुई थी, आपको मालूम है, हर राज्य में होने लगी थी। ये बहुत चिंता का विषय है। राजस्थान में हमने कानून भी पास किया है, हम चाहते हैं कि उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ टाइम पे रोजगार मिले लोगों को। हमने इतने बड़ी संख्या में नौकरियां निकाली है, उसका फायदा तो मिले लोगों को, ये हमारा सोच है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।